बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हुज़ूर वाला इमरान खान को तोशाखाना 2 केस के अंदर जब से 17 साल की सजा हुई, इवन के इन सिस्टम तो यही समझ रहा था, या फिर जो सजा देने वाले थे वो यही समझ रहे थे कि अब की बार, क्योंकि बेशुमार सजाएं पहले भी दी गई हैं, अब भी दिया है। इवन के मुनीब फरूक साहब तो रात एक और ट्वीट भी कर चुके हैं कि जो GHQ हमला केस है वो भी पक चुका है और उसके अंदर सख्त तरीन सजा होगी। यानी जिस तरह ये रावी ने एक सजा पहले सुना दी थी, अब जरा सी बात है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो सिस्टम के मशहूर चेहरे हैं वो सजा पहले ही सुना देते हैं और पता चल जाता है। इसी वजह से कल बैरिस्टर सलमान सफदर ने यही कहा था, और उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा था कि लिखा लिखा फैसला जो जज साहब लेकर आए थे और फिर उन्होंने वो फैसला आकर वो सुना दिया। बेसिकली वो लिखा हुआ फैसला था। बहरहाल वो सारी चीजें अपने जगह पे मौजूद हैं। 17 साल की इमरान खान को और 17 साल की बुशरा बीबी को सजा तोशाखाना 2 केस के अंदर सुनाई गई। अब सिस्टम हो सकता है ये समझ रहा था कि अब इसके बाद थोड़ा सा मामला मध्यम हो जाएगा, लेकिन एक और चीज जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है, बड़े बड़े सीनियर एंकर इमरान रियाज और बाकी जो हैं वो इस चीज के ऊपर तबसरा भी कर चुके हैं। वो यह है कि BBC उर्दू ने इसको बाकायदा अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी लगाया है। वो ये है कि एक जेल के एहलकार के मुताबिक इमरान खान जब वहां पे मौजूद थे तो जज साहब की जानिब से इमरान खान को 3 मरतबा बुलाया गया, क्योंकि एक मुलजिम को या मुजरिम को जो भी होता है, सो कॉल्ड, अगर इमरान खान के हवाले से बात की जाए तो उनको बुलाया जाता है, फिर उसको सजा सुनाई जाती है। इमरान खान को 3 मरतबा जज साहब ने बुलाया। इमरान खान अपनी डाइस तक ना पहुंचे, वो वहां पे बैठे रहे और उसके बाद फिर जज साहब ने फैसला सुनाया और सुनाकर वो चले गए। उसके बाद फिर जेल के एक एहलकार से इमरान खान ने पूछा कि क्या फैसला सुनाया, तो उन्होंने फिर यही बताया कि 17 साल की आपको और 17 साल की आपकी अहलिया को कैद सुनाई गई है। तो उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब मुस्कुराए। इस हवाले से बाकायदा BBC ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। तो आप खौफ का आलम ये देखिए। मैं सिर्फ ये शेयर करने का मतलब ये है कि 17 साल की सजा सुनने के बाद इमरान खान का मुस्कराना, इसकी बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। जो दुनिया के जो बड़े प्रेस हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की है। तो बहरहाल ये सारी चीजें अपने जगह पे मौजूद हैं। इस सजा के बाद अलीमा खान साहबा ने मुख्तलिफ इंटरव्यू दिए और मुसलसल जो इमरान खान के बेटे हैं वो यल्दा हकीम को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद फिर मेहदी हसन को और बाकी मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं वो उनको अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं और इमरान खान की कैद, तन्हाई और बामुशक्कत और उसके बाद फिर टार्चर के हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। रात अलीमा खान साहबा ने वाज़े तौर पर यही कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया और न सिर्फ कैद तन्हाई में बल्कि उनको टार्चर भी किया जा रहा है और उन तक एक ही चीज है, उनको यही कहा जा रहा है कि आप जेल के अंदर रहें या फिर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। वो मुल्क छोड़ने के लिए नहीं है। इवन कि यहां तक भी कहा गया कि 5 अगस्त को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो 4 अगस्त को इमरान खान को यह ऑफर की गई थी कि आप मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन वो बाहर ना गए। तो उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद फिर अब तक तकरीबन को 900 दिन के करीब हो चुके हैं जो एक सिलसिला जो है वो जारी है। अच्छा, एक जानब जो सिस्टम है वो बार बार सजाएं देता है और अगली जो सजा है उसकी पेशगोई भी मुख्तलिफ मुनीब फरूक जैसे लोग हैं वो भी कर देते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में ये हो रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान है, जो PTI है, जो या फिर उनके फॉलोअर्स हैं, उनको डिमोरलाइज किया जाए और उनको ये समझाया जाए कि अब सजाएं सख्त होने वाली हैं, आप थोड़ा सा मध्यम हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो पैगाम देते हैं स्ट्रीट मूवमेंट का, यानी तहरीक चलाने का कहते हैं, और उसके बाद फिर उनके फॉलोअर और KPK के वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब इस चीज के ऊपर लब्बैक करते हुए उन्होंने इस्लामाबाद से बाकायदा उस तहरीक को शुरू भी कर दिया। आज बेसिकली पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तहरीक का ऐलान था। छोटे छोटे उन्होंने एहतजाज करने थे। आलिया हमजा साहबा ने पंजाब के अंदर ये ऐलान कर रखा था, ये कॉल दे रखी थी, और इसी तरह KPK के अंदर जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने भी ये कॉल दे रखी थी। पंजाब के अंदर की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ CCTV फुटेज भी मैं आपके सामने रखूंगा जो अब सामने आ चुके हैं। यानी वो रहनुमा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए। यानी पंजाब के अंदर इस चीज की गुंजाइश अभी तक नहीं है
آپ کوئی اس قسم کا اجتماع یا احتجاج کر سکیں۔ KPK کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج کیے گئے، ریکارڈ بھی کیے گئے، ان کی فوٹیج اور باقی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب اس حوالے سے باقاعدہ، کیونکہ سہیل فریدی صاحب کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، جب سزا ہوئی ہے اور سزا کے بعد اب یعنی تحریک کا جو ایک میرے خیال میں جو آخری مراحل ہیں، وہ اب اس مراحل میں اب تحریک پہنچ چکی ہے۔ اب اس کے بعد ایک فائنل کال دی جائے گی کہ جس میں اب انتظار کیا جا رہا ہے جو سینیٹر راجہ ناصر صاحب ہیں اور اس کے ساتھ پھر محمود خان اچکزئی صاحب، کیونکہ انہوں نے ایک فائنل کال دینی ہے اور اس کے بعد پھر جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو باقی قیادت ہے، وہ اس کے اوپر لبیک کہے گی۔ اب کی بار ایک فائنل کال کا مراد یہ ہے کہ اب تیاری کے ساتھ ہوں گے۔ ایون کی تیاری کے حوالے سے مختلف جو خبریں ہیں، جو ایک ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال اب تک کی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہے، وہ ہے ہماری شیر بانو نقوی صاحبہ، جو SSP ہیں، SP ہیں، اپنا ڈیفنس میں تھی، اب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ بہرحال لاہور سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے ایک کال کرتا ہے ایک بندہ۔ اب ڈرامہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو فلم کہہ سکتے ہیں، بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی، جس کو آپ نام اس کو دینا چاہیں۔ ایک بندہ اس کو کال کرتا ہے، وہ کہتے رکیے، SHO کی کال ہے یہ۔ کال سنتی ہے موصوفہ، کال سننے کے بعد کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا، فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ وہ کہہ دیتی ہے کہ فلاں جگہ پہ مرڈر ہو گیا، تو میں اب وہاں پہ جا رہی ہوں۔ وہاں پہ چلی گئی اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتی ہے۔ واپس آنے کے بعد وہ اپنے پوڈ کاسٹ بھی مکمل کرتی ہے۔ اب اندازہ کریں اس فلم کا اور اس ڈرامے کا، مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ایک پہلے تو سوال یہی ہے کہ دوران ڈیوٹی اب پوڈ کاسٹ دے رہی تھی، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مرڈر کا اتنا ایک اہم ترین کیس تھا، ایک سنگین ترین کیس تھا، اس میں آپ گئیں اور جانے کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ آپ نے لگائے، وہ سارا معاملہ حل ہو گیا اور پھر آپ واپس بھی آ گئی ہیں کیونکہ آپ نے پوڈ کاسٹ وہ دینی تھی۔ یعنی عجیب قسم کے ڈرامے اور عجیب قسم کی فلمیں ہیں، اور کیونکہ پورا پنجاب جو ہے، جس طرح وہ شروع میں ہمارے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی 3-4 سہیلیاں ہیں اور انہوں نے ایک ٹک ٹاک کا چینل بنا لیا ہے، وہ اب چلایا جا رہا ہے، تو پنجاب حکومت بیسیکلی اس چیز کی عکاسی کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ پنجاب کے، پاکستان کے سیاسی معاملات میں اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے جو چیز میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔